नमस्ते बच्चों। आज हम लोग परिसर एक में पाठ 8 अमूल्य भोजन। भोजन भी बहुत अमूल्य है, उसका भी कोई मोल नहीं है, वो अमूल्य है। क्योंकि भोजन जब हमारी थाली में आता है तो उसके लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें किसानों की भी मेहनत होती है, फिर दुकानदार की मेहनत होती है, फिर मम्मी पापा जो उसको कमाने के लिए मेहनत करते हैं। तो मतलब बहुत सारी मेहनत के बाद हाँ, वो भोजन जो है हमारी थाली तक पहुंचता है। इसीलिए इस पाठ का नाम अमूल्य भोजन दिया गया है। ठीक है। इसमें देखिए भाई बहन दो हैं, अर्जुन है और वर्षा नाम की लड़की है। दोनों भाई बहन हैं। दोनों को ज्वार की गर्मा गर्म भाकरी, भाकरी को कोचा भी बोलते हैं, और मक्खन बहुत पसंद है। जो ज्वार की मोटी रोटी बनती है ना, उसको भाकरी बोलते हैं। और मक्खन के अलावा माँ जो है उनको भाकरी के साथ और भी कई पदार्थ खाने को देती है, वे भी उन दोनों को पसंद है। अब हम बताएंगे ज़रा, वर्षा और अर्जुन को भाकरी के साथ खाने के लिए माँ और कौन कौन से पदार्थ बना कर देती होगी, वे किन खाद्यान्नों से बनाए जाते हैं। वर्षा और अर्जुन के घर पर अन्य कौन से खाद्य पदार्थ भोजन में समाविष्ट रहते हैं। वे पदार्थ घर तक कहाँ से आते हैं। देखिए क्या क्या पदार्थ रहते हैं और खाने के साथ गेहूँ, चावल, ज्वार, दालें, गन्ना, करौंदा, जामुन, बेर, शहद, नमकीन, पानी की मछली तथा नमक, सादे पानी की मछली, सिंघाड़ा, कमलगट्टा, ये सब पानी में होता है, सिंघाड़ा और कमलगट्टा। फल फूल, पत्तीदार सब्जियां, मांस और अंडे। ये देखिए नीचे दिया गया है ना, ये अंकल जो मुर्गी लिए हैं, तो मुर्गी भी पालते हैं लोग अंडे और मांस के लिए। ये गन्ना है, गन्ने की खेती होती है, फसल है। फिर फल है, फल उगाए जाते हैं। फिर ये मछली का व्यवसाय, मतलब इन सब चीज़ों का समावेश हमारे भोजन में होता है। तो वर्षा और अर्जुन के बैठने पर जब वो खाना खाने बैठते हैं, माँ उनको परोसती है तो हमेशा कहती है कि जितना चाहिए उतना ही लो, क्योंकि भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए, मतलब भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत सारी दालें हैं जिनका हम अपने रोज़ के खाने में उपयोग करते हैं। देखिए चने की दाल है, काली दाल है, मसूर की दाल है। इस तरह से हमारे आहार में रोज़ अलग अलग दालों का समावेश करना चाहिए। उसके बाद है ये अंकुरित दालें। ये देखिए चना है, ये मूंग है, मटकी है। ये जो अंकुरित हो जाता है तो ये सबसे ज़्यादा पौष्टिक हो जाता है, तो इनको भी हमारे खाने में समावेश करना चाहिए। इसके बाद देखिए अलग अलग अनाज हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है। इन सब का हम हमारे रोज़ के खाने में प्रयोग होता है और करना चाहिए। पर ये सब चीज़ें कैसे हमारे तक पहुंचती हैं, इसको हम देखते हैं। एक दिन अर्जुन ने माँ से पूछा, माँ तुम रोज़ ऐसा क्यों कहती? तो माँ ने बोला कि अच्छी चीज़ों को हमेशा व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि हमको सोचना चाहिए जो हमें भोजन में खाने को मिलता है वो कैसे बनता है। मैं तुम लोगों को भाकरी की कहानी सुनाती हूँ। उनकी माँ ने बोला कि ये जो भाकरी रोटी है, मैं तुमको उसके बारे में बताती हूँ, उसकी कहानी बताती हूँ, भाकरी कैसे हमारी थाली तक पहुँचती है। उसकी माँ ने बोला कि मेरे पिताजी किसान हैं। वो गर्मी के दिनों में पाठशाला में जब छुट्टी होती, जैसे अपनी छुट्टी होती है ना, स्कूल बंद होता है, तो बोली जब मेरी भी छुट्टी होती है तब मैं गांव जाती थी और अपने पिताजी के साथ ट्रैक्टर पर बैठ कर के खेत में जाती थी। और तब खेती के लिए अलग अलग काम शुरू होते थे। उसमें अलग अलग औजार को ट्रैक्टर में जोड़कर पिताजी खेत का काम करते थे, और मेहनत मेहनत के रूप में वे खेत की जुताई करते थे, मिट्टी के ढेले फोड़ते थे, ज़मीन समतल करते थे, बुआई करते थे। इस प्रकार खेती का काम करते थे और मैं उनको देखती रहती थी कि कितनी मेहनत करते थे मेरे पिताजी। इसके बाद जब बरसात होती थी तो गर्मी से जो ज़मीन जो तपी हुई रहती थी, फिर वो ज़मीन में जब पानी भर जाता था तो ज़मीन नरम हो जाती थी। तब बुआई का काम, मतलब जो अनाज बोना होता था, वो अनाज मेरे पिताजी फिर बोते थे, बाजरा बोते थे। कुछ दिनों में बाजरे के पौधे मिट्टी में से अपना सिर बाहर निकालते। ये देखिए ये बाजरे की खेती है बगल में, जब पानी मिलता है तो वो अंकुर उसमें से बाहर निकलते हैं। उसके लिए पिताजी मजदूर लगाते। अब उसमें बाजरे की खेती में अपतृण भी, अपतृण मतलब होता है घास फूस। तो अगर हम घास फूस को नहीं निकालते हैं ना तो हमारी फसल अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए वो मजदूर को लगाते थे और उनको निकालना पड़ता था। बरसात के पानी में बाजरे की फसल तेज़ी से बढ़ने लगती थी। धीरे धीरे बाजरे के पौधे में से भुट्टे निकलते, जैसे मक्के में से भुट्टे निकलते वैसे बाजरे के पौधे से भी भुट्टे निकलने लगते थे। इस तरह से जब पौधे बड़े हो जाते थे तो पक्षियों को भी भगाना पड़ता था, और मिट्टी के ढेले को फोड़ा, और फसल पककर जब तैयार हो जाती तो उनकी कटाई करनी पड़ती थी। खेत के प्रत्येक पौधे में लगे भुट्टे को काटकर उन्हें अलग करके एकत्र करना पड़ता था।
इस तरह से फिर मड़ाई, ओसाई और भुट्टो से बाजरे के दाने मिलते थे। तो इस तरह की कहानी मतलब उनकी माँ ने अपने दोनों बच्चों को बताया। ठीक है, ये दोनों पेज हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आगे का पार्ट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।